दैट इज़ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो शुरुआत करते हैं इस शिप से। इमेजिन कीजिए शिप में आप सवार हैं, पैसेंजर हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कहीं ऊपर बैठे हैं, कहीं बैठे हैं और मज़े कर रहे हैं। और धीरे धीरे शिप अगर सिंक होता है, डूबता है, तो आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, आपका डूबना तय है। तो इसका मतलब ये है कि जिस जहाज़ में आप बैठे हैं उस जहाज़ को वो फ्लोट होता रहे, वो डूबे ना, इसके लिए पूरे दिन का थोड़ा बहुत समय तो आपको लगाना ही चाहिए। हम बात करते हैं मेरी और आपकी। हम और आप भी एक जहाज़ में बैठे हुए हैं एज ए पैसेंजर। उस जहाज़ का नाम है हमारा देश भारत। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अपने देश भारत के लिए इस शिप को डूबने से बचाने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, तो अगर सोचिए कि आप अपने दिन का कितना समय अपने देश के लिए, इस जहाज़ के लिए लगाते हैं। दिन के 24 घंटे में आप जॉब में जाते हैं, पैसे कमाते हैं। अगर 2 BHK है तो 3 BHK की प्लानिंग करते हैं, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी की तैयारी करते हैं, स्कूल के बच्चे की फीस देते हैं। तो ये सब तो हुआ आपके अपने लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ देश के लिए। अगर आप बोलते हैं देश के लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि कुछ ना कुछ करते हैं। अगर तो करते हैं तो आज जो देश की हालत है, आज जिस तरह से बेरोजगारी है, भुखमरी है, वो क्यों है फिर? इसका मतलब जो भी कुछ आप करते हैं, अगर तो करते हैं तो वो काफ़ी नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग मोर। और इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है 23 जनवरी आज के दिन से? आपको अगर एनकरेजमेंट चाहिए, आपको अगर जोश चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे आसान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी पढ़ना। एक बात आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं, अफगानिस्तान का उदाहरण सामने है। आप कितने भी सिक्योर पोजीशन में क्यों ना इस जहाज में या हमारे देश में कितने भी ऊपर क्यों ना बैठे हों, अगर देश डूबेगा तो आप सिंक होंगे ही होंगे। इसीलिए आप किसी भी पोस्ट में हो, आपके बैंक बैलेंस कितना भी क्यों ना हो, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर दिन सोचे देश के लिए और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे वो आप तक है, लेकिन कंट्रीब्यूट। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। आज डॉक्टर BRC ने बहुत ही कमाल की अनाउंसमेंट्स की हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज 23 जनवरी 2022 आज उनकी एक लाइव मीटिंग थी और उन्होंने लॉन्च किया अपना पोइम प्रोटोकॉल। पोइम मतलब प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। सबसे पहले मीटिंग की शुरुआत में जो उन्होंने किया वो बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने आज याद किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और ये बात बड़े खुल के उन्होंने बोली कि वो गुलामी जिसे हम अंग्रेजों की गुलामी बोलते हैं, वो गुलामी उस वक्त हमें पता था हमारा दुश्मन कौन है। वो पता था कि हमें कौन लूट रहा है और किस तरीके से लूटा जा रहा है। हमें इस गुलामी के खिलाफ लड़ना है, हमें इस बात का एहसास था। लेकिन 1947 के बाद पिछले 75 सालों में लगातार हमें गुलाम बनाया जा रहा है। इस तरीके से गुलाम बनाया जा चुका है या बनाया जा रहा है कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो पा रहा कि हम गुलाम हैं। थोड़ा कंपैरिजन करके देखिए। अंग्रेजों के समय में बड़े बड़े होटलों के सामने, सिनेमा घरों के सामने, बड़ी बड़ी ऐसी जगह पे एक बोर्ड लगा रहता था। उस बोर्ड पे लिखा रहता था, भारतीय और कुत्तों का अंदर आना मना है। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये बात भारतीय लोगों को हर समय गुलामी का एहसास करवाती थी, और इसी बात को लेके करतार सिंह सराभा जैसे नौजवानों ने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ते हुए आज़ादी के लिए लड़ने का फैसला किया और इस गुलामी से छुटकारा पाने का फैसला किया, और छोटी सी उम्र में शहादत पाई, फांसी पे झूल गए वो। लेकिन आज हमें ये एहसास ही नहीं हो रहा, गुलाम होते हुए भी हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि हम गुलाम हैं। आज भी ऐसे ही बोला जा रहा है
कि जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है वो ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं, जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है वो मॉल पे नहीं जा सकते हैं, जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है वो स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते हैं, जो लोग मुंह पे कपड़ा नहीं बांधेंगे उन लोगों को हम जुर्माना करेंगे। तो इस तरह के नादरशाही फरमान किसी गुलाम देश के लोगों पे ही हो सकते हैं। और चिंता की बात यह है कि हम इन सारे के सारे फरमानों को चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं और चुपचाप मान रहे हैं। मैं एक बहुत चर्चित कहानी सुनाना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा ने यह देखने के लिए कि मेरे देश के लोगों में कितनी गैरत है, मेरे देश के लोगों में कितना स्वाभिमान है, उसने ये देखने के लिए उसने एक पुल पे एक टैक्स लगा दिया। जो भी उस पुल से गुजरेगा 1 रुपया टैक्स उसे देना पड़ेगा। राजा को लगा कि लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ दिनों बाद उसने उस टैक्स को 2 रुपए कर दिया। उसने देखा फिर भी कोई विरोध नहीं हुआ। फिर उसने 4 रुपए कर दिया, फिर 8 रुपए कर दिया, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। राजा बहुत चिंता में था कि ये क्या हो गया मेरे देश के लोगों को, इनका स्वाभिमान कहाँ है, इन लोगों की गैरत कहाँ है। तो उसने एक ऐलान किया कि जो भी इस पुल से गुजरेगा उसको इतना 10 रुपए जुर्माना भी देना होगा और 10 जूते भी उसको खाने पड़ेंगे। और उसने बहुत सारे सिपाही वहां खड़े कर दिए जो हर गुजरने वाले पे जुर्माना भी उससे लेते और उससे जूते भी उसके सर में मारे जाते। तो अचानक दूसरे दिन सुबह राजा क्या देख रहा है कि उसके महल के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा है। तो उसे खुशी हुई कि शायद अब गैरत जागी है मेरे देश के लोगों, अब इनका स्वाभिमान जागा है। तो उसने पूछा, हाँ बताओ क्या तकलीफ है आपकी। तो उन लोगों ने बोला, जो इकट्ठे होकर उनके महल के पास आए थे, उन्होंने बोला, महाराज आपने वहां टैक्स लगाया है, हम दे रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। आपने वहां जूते मारने का जो कार्यक्रम किया, हमें उससे भी कोई ऐतराज नहीं। हमें ऐतराज ये है कि जूते मारने वाले लोगों की संख्या कम है, कृपया उनकी संख्या बढ़ा दीजिए, हम अपने काम पे लेट हो जाते हैं, वहां समय बहुत खराब होता है। तो उस राजा ने अपना माथा पीट लिया कि ये मेरे देश के लोग बुरी तरह से गुलाम हो चुके हैं, इनकी मानसिकता पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है। और यही हाल आज हमारा है। हमारे देश के लोग चुपचाप बिना इस बात का एहसास किए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, उस नादरशाही फरमान को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। ना केवल लागू कर रहे हैं बल्कि ये समझ रहे हैं कि शायद ये हमारे भले के लिए है। तो जब मानसिक तौर पे हम गुलाम हो जाते हैं तो हम किसी भी तरह की गुलामी का विरोध करने के काबिल नहीं रहते। तो डॉक्टर BRC ने आज ये मैसेज दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोगों की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम सबको, वो लोग जो थोड़े से जागरूक हैं, वो लोग जो इंसानियत के भले की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि देश का कुछ भला हो, आज हम सबको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। ये उम्मीद ना करें कि कोई भगत सिंह दोबारा जन्म लेगा, ये उम्मीद ना करें कि नेताजी सुभाष चंद्र दोबारा वापस आएंगे, हमें ही बनना होगा। तो जो चीज उन्होंने लॉन्च की है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो डॉक्टर BRC ने कर दिया पिछले 75 सालों से, जिन सरकारों को चुन चुन के हम वोट डाल डाल के सत्ता में लाते रहे हैं, कोई भी सरकार वो नहीं कर पाई। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हम बहुत सारे अस्पताल खोलेंगे, हम लोगों को मुफ्त हेल्थ देंगे, सेहत सुविधाएं फ्री में देंगे, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे कागजों में रह जाते हैं, जहाँ ऐलानों में, जहाँ जुमलों में रह जाते हैं। लेकिन आज जो डॉक्टर BRC ने किया है, वो सेहत को लोगों के घर तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं क्या है ये पोएम, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, और किस तरह से ये लागू होगा, किस तरह से आप तक ये पहुंचेगा। बहुत सिंपल सी बात है। आपको
एक लिंक पे जाना है, डॉक्टर बीआरसी की वेबसाइट खोलनी है www.beswarup.com/POEM। वहां जाएंगे तो आपको एक इमेज मिलेगा जो पोएम का सारा डिटेल है। आप इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं या पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो चार्ट होगा, उस चार्ट पे बहुत सारी जानकारी है और उस चार्ट पे ऐसी कुछ चीजों के नाम हैं जिनको आपको इकट्ठा करना है। सबसे पहला काम है, 3 स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप है कि आपको उस चार्ट को डाउनलोड कर लेना है, एक गत्ते पे उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, उसको चिपका के अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह पे टांग दीजिए जहां आप आसानी से उसे देख सकते हैं, या कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो उसको फोल्ड करके अपनी जेब में डाल के ले जाइए। दूसरा काम कि उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो किसी भी इमरजेंसी में आपके काम आएंगे। उन टूल्स को इकट्ठा करना है। कैसे टूल्स हैं वो? हल्दी है, दालचीनी है, हरी मिर्च है, मेथी है, धनिया है, सरसों के बीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके घर में अवेलेबल हैं या आसपास की दुकान से आसानी से आपको मिल जाएगी। तो आपको उन सब चीजों को खरीद कर अपने घर में रख लेना है ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो आप उन चीजों का इस्तेमाल दवा की तरह कर पाएं। तीसरा जो चरण है, दूसरे चरण में आपको उन सारी चीजों के साथ उनकी फोटो खींचनी है और साथ में अपनी सेल्फी लेके इसी लिंक पे www.beswarup.com/POEM पे अपलोड कर देना है। तो उनकी टीम को पता चल जाएगा कि ये जो व्यक्ति है इसने हमारा पोएम का जो सारा सामान है इसके पास इकट्ठा हो गया है, इसने इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जो सारी चीजें हैं उनको इकट्ठा कर लिया है। इसका तीसरा चरण क्या है कि जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है, आपके घर में परिवार में कोई ऐसी घटना घटती है, कोई बेहोश हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होती है, किसी को कोई गहरा कट लग गया, जल गया, सांप ने काट लिया या किसी बिच्छू ने काट लिया, ऐसी कोई भी स्थिति, जिस स्थिति में आपको ऐसा लगता है मुझे तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसी स्थिति जिसमें आपको लगता है कि अभी अभी एम्बुलेंस को कॉल करना जरूरी है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक बहुत सारा नुकसान उस व्यक्ति का हो चुका होगा, उसकी बॉडी में बहुत सारे डैमेज हो चुके होंगे, जिन डैमेजेस को हम बचा सकते हैं इन्हीं घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए जब आप फोटो भेज देंगे उसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी और उस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। उसके बाद जब भी ऐसी कोई स्थिति आएगी आपको एक नंबर डायल करना है, वो नंबर 24 घंटे काम करेगा, वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन वो नंबर पे कॉल उसी की उठाई जाएगी जो नंबर उस टीम के साथ रजिस्टर्ड होगा। जिस नंबर से आप अपनी फोटो अपलोड करोगे, फोटो अपलोड करते समय जो नंबर आप रजिस्टर्ड करवाओगे उसी नंबर की कॉल को वहां से उठाया जाएगा और आपको वीडियो कॉल के द्वारा पेशेंट की हालत देखी जाएगी और वहां से आपको एक्सपर्ट जो है वो बताएंगे कि अब आपको हरी मिर्च का पेस्ट बना के इसके मुंह में डालना है, या इसको अदरक खिलाना है, या इसको गर्म पानी में इसकी टांगें डालनी है, जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट घर की चीजों के साथ विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, नेचुरल तरीके से किस तरह से हम इमरजेंसी में तब तक के लिए पेशेंट को बचा सकते हैं जब तक उसको डॉक्टरी सहायता नहीं मिल जाती, या जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, या जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक हम उस व्यक्ति को ऐसी सहायता दे सकते हैं। ये ना तो हमें किसी स्कूल में सिखाया गया, ना हमें किसी कॉलेज में सिखाया गया। मैंने बोला कि ऐसा कुछ कर दिया डॉक्टर बीआरसी ने जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। तो हेल्थ आपके घर तक पहुंच जाएगी, सेहत आपके घर तक पहुंच जाएगी, हर घर तक, कोई शर्त नहीं है, ये टोटल सारा कुछ फ्री में होगा, सारा कुछ
इसका कोई चार्जेस नहीं होगा। जो वो सामान इकट्ठा करने के लिए थोड़े बहुत पैसे आपके लगेंगे, वो दवाएं जिन्हों उसमें हल्दी हो सकती है, उसमें जीरा है, उसमें धनिया के बीज हो सकते हैं, कुछ भी, तो वो सारी चीजें आपको इकट्ठा करके रखनी है, उसकी फोटो खींच के भेजनी है। और एक नंबर जो उन्होंने जारी किया है वो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस नंबर पे कॉल करनी है। लेकिन वो तब करनी है जब आप वो सारी चीजें इकट्ठा करके अपना मोबाइल नंबर वहां रजिस्टर्ड करवा देंगे। जब भी आपके घर में ऐसी कोई इमरजेंसी आएगी, आप वहां कॉल करेंगे, वहां से आपको पूरी मदद दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कोई भले कुछ भी कहे, आईएमए भले डॉक्टर बीआरसी पे एफआईआर करवाए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल इनको दबाने की, इनकी आवाज को दबाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर बीआरसी आज मानवता के लिए एक अवतार से कम नहीं है। मानवता का उद्धार करने के लिए जो डॉक्टर बीआरसी कर रहे हैं और कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, या उनकी टीम मिलकर हम सब लोग उनके नक्शे कदम पे चलते हुए लोगों को इन खतरनाक जहरीली दवाओं के चंगुल से बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों की लूट की जाती है, उनकी मेहनत की कमाई अस्पतालों में लूट ली जाती है, उससे बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी कोशिशें मानवता के भले के लिए की जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर बीआरसी की हम सपोर्ट करें, उनके विचार को घर घर तक पहुंचाएं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हर उस व्यक्ति तक शेयर कीजिए जिसका नंबर आपके पास है। आपकी पूरी की पूरी कांटेक्ट लिस्ट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको फोन करके बताइए कि आप ये वीडियो को जरूर देखो, ताकि हम लोगों की जान को बचा पाएं, उनका पैसा, उनकी मेहनत की कमाई जो लुट रही है उससे बचाएं। सबसे कीमती बात क्या है कि हम लोगों को मरने से बचाएं, उनकी कीमती जान को बचा पाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सबका शुक्रिया। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 9256213157। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइफस्टाइल एजुकेटर का, जिसमें सिखाया जाता है कि इन सारी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम नेचुरल तरीके से बिना एक भी दवा लिए कैसे हम किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाएं जिससे हमारा शरीर हर बीमारी का इलाज खुद करना शुरू कर दे, ये सारा उस लाइफस्टाइल एजुकेटर की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। रोज रात को 8:30 से 9:30 तक जूम ऐप पे 1 घंटे की क्लास होती है। तो अगर आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कभी भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। I could be your little baby, let me see your heart. You could be my